तेल अवीव से एक फ्लाइट उड़ी एयर फ्रांस की, जिसको जाना था पेरिस। ये पेरिस है, समझ लीजिए कि फ्लाइट को यहाँ जाना था। क्या किया, इस फ्लाइट को, एयर फ्रांस की इस फ्लाइट को, तेल अवीव वाली फ्लाइट को कैप्चर किया और यहाँ से इसको सीधे ले गए एथेंस। एथेंस यूनान में आप जानते हैं। एथेंस से उसको ले गए लीबिया के बेंगाजी एयरपोर्ट पे, और बेंगाजी एयरपोर्ट से उसको ले गए सीधे युगांडा, एक देश आप जानते हैं अफ्रीका में है, और वहां एंटेबे एयरपोर्ट है, वहां लेके चले गए। उस समय युगांडा के जो तानाशाह थे उनका नाम था ईदी अमीन, और ईदी अमीन पूरी तरह से इस मूड में थे कि हम इजराइल के खिलाफ इस एक्शन में साथ देंगे, मुस्लिम कंट्रीज का, अरब कंट्रीज का। 254 लोग फ्लाइट में थे, और जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ा तो उनमें से 148 व्यक्तियों को अगले दिन छोड़ दिया गया और पेरिस भेज दिया गया। ये कौन थे? ये वो थे जो नॉन इजरायली थे, इजराइल के लोग नहीं थे, उनको छोड़ दिया। अब जो इजरायली लोग बचे उनकी संख्या थी 94, और जो हवाई जहाज के क्रू के मेंबर्स थे, यानी कि जो हवाई जहाज उड़ाने वाली टीम थी, उनका जो स्टाफ था, वो 12 लोग थे। कुल 106 लोग बच गए। और अब इसके बदले इन लोगों ने इजराइल के सामने कुछ अपनी डिमांड रख दी कि हमारे इतने आतंकवादी रिहा करो, हमारा ये, इस डिमांड को मानो, ऐसी कई डिमांड रखी। 7 दिन बाद 4 जुलाई को करीब 4000 किलोमीटर दूर इनसे पड़ता था तेल अवीव से ये इलाका। आधी रात को बहुत सारे प्लेन लेके निकले, उसी एयरपोर्ट पे उतारे और अपने करीब 100 कमांडो लेके गए, और उन 100 कमांडोज ने पूरी ट्रेनिंग के साथ, पूरी तैयारी के साथ हमला किया। एयरपोर्ट के नजदीक एक खाली बिल्डिंग में उन्होंने बंधकों को रखा हुआ था। ये लोग वहां उतरे, कमांडो ऑपरेशन किया, और वहां करीब 45 सैनिक सामने थे, उन सबको मारा। फिर जो जो दिक्कतें हुई उन सब का समाधान किया। वहां युगांडा के जो एयरफोर्स के प्लेन्स थे, मिग प्लेन्स थे, जो युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहे थे, उन सारे प्लेन्स को तबाह किया, 11 प्लेन्स को तबाह किया, और अपने 106 में से 102 लोगों को सुरक्षित लेके वापस इजराइल चले गए। 3 लोग मरे, एक व्यक्ति हॉस्पिटल में था 106 में से, उसको बाद में मार दिया वहां के लोगों ने। और इस पूरे ऑपरेशन में इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से केवल एक व्यक्ति की मौत हुई, जो उस यूनिट का कमांडर था। ये जो व्यक्ति था यूनिट कमांडर, इसका नाम था योनाथन नेतन्याहू। जोनाथन नेतन्याहू भी कह सकते हैं। जोनाथन नेतन्याहू के ही छोटे भाई हैं बेंजामिन नेतन्याहू, और जब जोनाथन नेतन्याहू इस मामले में शहीद हुए, उसके बाद से वो देश के हीरो बन गए। और जब वो देश के हीरो बने तो उसका बेनिफिट उनकी फैमिली को हुआ, उनके छोटे भाई को हुआ, जो उस समय अमेरिका में थे, पढ़ाई कर रहे थे हार्वर्ड में। वहां से लौट के आए 4-5 साल बाद, और पॉलिटिक्स में उतरे, लिकुड पार्टी में उतरे, और धीरे धीरे इजराइल के अब तक के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री बन चुके हैं।